द्वारिका हिट एंड रन केस में एफआईआर को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की एफआईआर में अभियुक्त की उम्र 19 साल है। अभियुक्त की पेशी जुवेनाइल कोर्ट में हुई है। जब एफआईआर में उम्र 19 साल है तो फिर जुवेनाइल कोर्ट में पेशी कैसे हो सकती है? एफआईआर की धाराओं और जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इस एफआईआर को आपको दिखवाते हैं और बताते हैं कि इस एफआईआर में आखिर क्या लिखा हुआ था। ये रिपोर्ट 3 फरवरी को दर्ज हुई, घटना 2 फरवरी की है। अभियुक्त का नाम इसमें साफ तौर पर अक्षत्र कुमार लिखा है और उम्र 19 साल। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाईलाइट कर आपको बता रहे हैं उम्र 19 साल और नाम अक्षत्र कुमार। 3 फरवरी को ये एफआईआर लिखी गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एफआईआर में अभियुक्त की उम्र 19 साल बताई गई थी, यानी वो बालिग था। फिर भी उसकी पेशी नाबालिग के तौर पर की गई है। घटना 2 फरवरी 2026। एफआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि एफआईआर में कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। घटना 2 फरवरी 2026 की है। रिपोर्ट दर्ज हुई 3 फरवरी 2026 को। अभियुक्त का नाम अक्षत्र कुमार और सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है कि अभियुक्त की उम्र 19 साल है, यानी कि बालिग, और उसके बाद भी जुवेनाइल कोर्ट में की गई है एफआईआर दर्ज। एफआईआर में अभियुक्त बालिग तो जुवेनाइल कोर्ट में पेशी क्यों, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और साहिल की मां का कहना है कि अभियुक्त को बचाने की कोशिश हो रही है, इस वजह से ऐसा किया गया है। एक और सवाल, बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को बचाने की कोशिश तो नहीं है ये। एफआईआर के बाद अभियुक्त की उम्र में बदलाव कैसे हो गया? जब एफआईआर में 19 साल लिखा हुआ था तो फिर चेंज क्यों हुआ? एफआईआर और पेशी के लिए दलील दी गई थी, दोनों में अंतर है। दोनों ही दलीलों में अंतर देखने को मिल रहा है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पहला मामला नहीं है, चाहे पुणे पॉश मामले की बात हो, लखनऊ का मामला हो या फिर लैम्बोर्गिनी केस हो, एक जैसा ही मंजर देखने को मिलता है, जहां रील बनाने के चलते या रईसजादों की गलती के चलते मासूमों की जान चली जाती है। कब तक मासूम खामियाजा भुगतते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। और आप आंकड़े देखें तो उससे पता लगता है कि भारत में हर रोज़ जो हैं 483 लोग जो हैं उनकी मौतें रोड एक्सीडेंट्स में होती है। खासकर इसमें देखें तो गलती सामने वाले की होती है। और देखिए, इस मामले में भी यही देखने को मिला है कि जहां पर साहिल अपने ऑफिस जा रहा था और कुछ ही मीटर की दूरी पर वो अपने दफ्तर से था, इस दौरान जो अभियुक्त है वो उसकी बहन तेज स्पीड से कार लेकर आते हैं। एक TV9 भारत प्लस के पास वो भी फुटेज भी है जो मोबाइल से रील शूट की जा रही थी, उससे भी आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद देखा कि जो बाइक थी साहिल की वो टुकड़े टुकड़े हो गई, उसके बावजूद भी गाड़ी नहीं रुकी और सामने जो दूसरी डिजायर कार खड़ी हुई थी उससे टकराई है। तो यहाँ पर जो है सामने ये आ रहा है, जो आप एफआईआर की बात कर रहे थे कि उसमें उम्र अलग है, तो देखिए एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस को सूचना क्या मिली है। अब वो नाबालिग है या बालिग है इसकी जांच आगे होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर जो लोगों ने कॉल किया था उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली, उसको एफआईआर में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जो अभियुक्त है वो नाबालिग है, इसीलिए उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से ऑब्जर्वर होम भेजा। लेकिन क्योंकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, उसी का हवाला दिया गया और 10 फरवरी को जो इस मामले में आरोपी है उसको जमानत मिल गई अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और इस माँ का यही मर्म है, उसका यही कहना है कि सिर्फ रील, क्योंकि जो आरोप लगा रही हैं रील बनाने के लिए जो गाड़ी तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी और जो एक्यूज है उसकी बहन रील बना रही थी, इसी चक्कर में इस हादसे जो है वो पेश आया। और उनके बेटे जो कि 23 साल के थे, सिंगल मदर हैं, इकलौता सहारा था, वो खो चुका है। तो वो मांग कर रही है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो और कार्रवाई उनपे भी हो। अगर वो अंडर एज भी था तो पेरेंट्स ने जो उसके थे उसने गाड़ी कैसे उसको अलाउ कर दी। और देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भी यही कहता है कि अगर नाबालिग से कोई एक्सीडेंट होता है, मौत होती है, तो उस गाड़ी का जो भी मालिक होगा, अभिभावकों को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब लाइसेंस नहीं था फिर गाड़ी चलाने की परमिशन कैसे दी गई। जितेंद्र भाटी आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।